पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज़्ज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज़्ज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। मैं सोच रहा था कि एक पूरी अपनी हिस्ट्री बताऊं, कि मैं पूरी अपनी स्टोरी बनाऊं कि इमरान खान से दीवानगी की हद तक मोहब्बत का जो सिलसिला था वो 2021 में 20-21 में कहीं पे गुम हो गया, और वो फिर नफरत तो नहीं कहूंगा लेकिन ऐसी मायूसी में बदला कि आई एम नॉट इन हिज फेवर एट ऑल। तो ये पूरी कहानी के पीछे क्या वजह है, ये कैसे सर्टेन बायसेस होते हैं, तो उसके ऊपर बात करेंगे। मेरा ख्याल अगले हफ्ते करेंगे बात। लेकिन मेरे ज़हन में आई कि एक और बात करनी है जो आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है। खान साहब की जो कुछ वीडियोस की बातें चल रही हैं, मेरा ख्याल अभी सैयद मुजम्मिल ने भी एक वीडियो कहीं पे डाली थी, मेरा ख्याल इंस्टाग्राम स्टोरीज वगैरह में, कि वो उनकी वीडियोस वाकई सपोजिडली हैं जो कि कहा जा रहा है। आई डोंट थिंक उसने खुद देखी होंगी, लेकिन जो वीडियोस और एक दो और लोग भी कह रहे हैं कि वीडियोस तो हैं लेकिन उन वीडियोस के दो किरदार जो हैं वो मर्द हैं। मीनिंग ये तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो वो दोनों मर्द हैं, जो कि आप लोगों को पता है हमारे लिबरल वर्ल्ड व्यू के हिसाब से कोई अपनी जाती जिंदगी में क्या करता है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उनको हर चीज में, यानी आप ये कहेंगे कि अच्छा बाय दैट वर्ल्ड व्यू लिबरलों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें प्रॉब्लम अगर होगी और अगर जब ये वीडियो आएगी तो इसके ऊपर हम खूब बात करेंगे। इसलिए नहीं कि जो होमोसेक्सुअलिटी अगर एक्ट में है या वो बाइसेक्सुअल हैं तो जी हम उनको कंडेम करें, नहीं, इसलिए करेंगे कि औरों को नसीहत खुद मियां फजीहत, औरों के लिए शरीयत, औरों के लिए इस्लामी सजाएं, और खुद जो है आपकी बातें और चलें। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हम इसमें मुनाफिक क्यों नहीं है। सीता वाइट और टेरियन वाइट जो उनकी बेटी है, सबको पता था, हमेशा से पता, हमने 90s से उसका नाम ये चीज सुन रहे थे, और 2000s में बड़ी ये बात मशहूर हुई थी, हर दफा इनके ऊपर ये बात आती थी। लेकिन उस वक्त के जो लिबरल्स थे वो भी खान साहब को सपोर्ट इसलिए करते थे क्योंकि हम समझते थे ये खुद बंदा एक लिबरल है। उस वक्त मदीने की रियासत को पॉपुलराइज नहीं किया गया था। वो तो जब आप उनकी किताब पढ़ें तो आपको पता चलता है कि किस तरह एक उनका सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका जर्नी गया। लेकिन हम तो लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको कहते हैं कोई बात नहीं, आपने जो किया आपकी जाती जिंदगी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब एक मौलवी जब ये काम करे, सो मौलवी तो नहीं, बगैर दाढ़ी के मौलवी हैं, लेकिन जब एक इस्लामिज्म को इंप्लीमेंट करने की जो बंदा बात करे और खुद वो चूहे भी खा रहा है उस वक्त, और ये ऐसा नहीं कि डिस्टेंट पास्ट में हो, कंटिन्यूअसली चल रहा है, और हमारा बायस इतना स्ट्रांग था कि रेहाम खान ने ये बात है कि हमने कहा चलो भाग, इधर से एक एक्स वाइफ है जो एंग्री है। सीता वाइट का जो मामला था, हमने कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, लिबरल बंदा, लिबरल बंदे के लिए ये चलता है। अगर उसकी जाती जिंदगी में कोई ऐसी चीजें हैं जो कि, क्योंकि हमारे लिबरल वर्ल्ड व्यू में अगर आप कोई काम जाती जिंदगी में करते हैं वो गलत है ही नहीं हमारी नजर में, तो इसलिए सपोर्ट करते हैं। अब मुफ्ती तारिक मसूद की कोई ऐसी वीडियो आ जाए तो लोग हंसेंगे ना फिर उसके ऊपर, फिर हम यही कहें ना ये क्या, ये आप दुनिया को ये कहते हैं, खुद ये करते हैं। और इसीलिए जब पादरियों की या मौलवियों की जब इस तरह की वीडियोस आती है तो उनकी डबल जिल्लत होती है। अगर आपको फर्ज करें, जस्ट सेइंग कि आपको कि मेरी को टेप निकला है, सेक्स टेप निकला है किसी खातून के साथ, तो चलो ये नहीं इधर ही रखेंगे क्योंकि वो नहीं हो सकता ये खान साहब वाला जो इल्जाम है वो अब नहीं लग सकता है मुझे, क्योंकि हम स्ट्रेट एज एन एरो। लेकिन अगर कोई ऐसे, तो लोग हमारे जो सपोर्टर मुझे कहेंगे हाँ भाई क्या है, आप सेक्स नहीं करते जिंदगी में, आप करते हैं, आपकी टेप आ गई, ठीक है, वो किसी ने चुपके से बना ली वीडियो, वो तो ऐसे है कि अगर कोई आपके घर में वो जुगे तो माँ प्यो सके माँ प्यो के कमरे से चातियां मारना आ रहा, तो अगर किसी ने कोई वीडियो बना दी आपकी मर्जी के बगैर वो निकल आई है तो उसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है।
सारे ये काम करते हैं, ऐसे जैसे बाथरूम में आपने लगा दिया, आप कहेंगे हाँ हाँ वो देखो जी नंबर 2 कर रहा है, ओ भाई आप नहीं करते नंबर 2। तो ये फ्रॉम लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू कोई गलत बात नहीं, लेकिन खान साहब मदीने की रियासत का नारा लगाते हैं और खान साहब की ये फिर इस तरह के इंसान को मुनाफिक कहा जाता है कि खुद काम कुछ और कर रहे हैं। और ये मैं आपको एक और बात कह दूं, जर्नलिस्ट है पूरा पाकिस्तान का, तो वो जब बनीगाला गया तो उसने बताया कि मैं उनके ना खान साहब के पिछले बाथरूम में चला गया, जो उनका बेडरूम था उसके जो ऑन स्वीट था उधर चला गया, तो कहता मैंने वहां पे डिल्डो पड़ा हुआ देखा और उसने कहा कोकेन जो होती है वो भी इनके घर में होती है, कहता मैंने खुद देखे हुए। लेकिन मैंने कहा फिर जी आप क्यों नहीं इस तरह की बात करते, तो लेकिन वो पक्का प्रो इमरान खान है, वो पक्का यूथ है। अच्छा वो इतना बड़ा जर्नलिस्ट नहीं, वो मीडियम लेवल का, वो ऐसा नहीं कि नेशनल टीवी पे उसका होस्ट हो, वो सोशल मीडिया वगैरह पे ज्यादा काम करता है। तो मैंने कहा तुम ये क्यों बात नहीं करते। नंबर एक उसने कहा कि भाई मैं तो खान साहब एक बड़ा एक मिशन पे निकले हुए हैं, मैं उनकी सपोर्ट करता हूँ वगैरह। लेकिन दूसरा उसने ये कहा कि जो भी ये करेगा ये काम उसकी कैरियर की डेथ होगी है। तो और वैसे भी मैंने यही कहा उस वक्त, मैं पलटना शुरू नहीं, पूरा नहीं पलटा था और मैंने यही कहा था कि हाँ ये तो काम वैसे भी गंदा है, क्यों आप किसी की जाती जिंदगी पे बात करें। हालांकि तब भी खान साहब मदीने की रियासत की बात करते थे। तो एनीवे, तो खान साहब की ये जो वीडियोस आनी है, इन्होंने नैरेटिव प्रीएम्प्टिवली चला दिया कि ये डीप फेक है। ये तो ऑब्वियसली जो यूथ ही हैं वो उसको बाय करेंगे ही करेंगे, और जो लोग स्केप्टिक हैं या और लेकिन बहुत सारे लोग जो मिडल में हैं वो बदजन होंगे ही होंगे। इसमें कोई, क्योंकि आपने एक नैरेटिव ऐसा किया और उसके ऑपोजिट आप निकला। ये ऐसे हैं कि आपको पता चले जी मेरी सेक्स टेप इतनी डैमेजिंग नहीं होगी, मेरी टेप वो डैमेजिंग होगी कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हूँ। आप कहेंगे हैं कहेंगे सानू कहना है कि नमाजा ना पढ़ो, तो आप नमाजा पढ़ा था। ये आई डोंट नो, ये पता नहीं लीक होती है नहीं होती, ये बात आती है आगे या नहीं आती, ये तो फिर अब वक्त ही बताएगा। हमारे स्टोइक साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, ये अंदर खाने ना इनकी डीलिंग डूलिंग हो जानी है, तो ये बात शायद ना निकले, क्योंकि इस वक्त हो रही है निगोशिएशंस। इस वक्त निगोशिएशंस हो रही हैं कि क्या ये बात हम निकालें, आप हमें चोर चोर कहना बंद करें, हम आपको जो जी से वर्ड होता है जो जिसके एंड में डू आता है डू डे डन जो आपने जो डू डे डन किया है हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो इस वक्त अंदर खान ने निगोशिएशन हो रही है। लेकिन जहां तक मैं ये समझता हूँ खान की पर्सनैलिटी को, अगर खान साहब ब्लैकमेल हो गए तो फिर तो सारी उम्र ब्लैकमेल होते रहेंगे। तो खान साहब ब्लैकमेल नहीं होंगे, तो मेरा नहीं ख्याल खान साहब पीछे हटेंगे, क्योंकि अगर आप ब्लैकमेल हो गए हैं फिर तो अगली दफा कोई नया सियासी मसला होगा, फिर आपको फिर वो कहेंगे टेप हम आपकी रिलीज कर दें, आप देखो। ऐसे कोई नहीं करता, ऐसे कहते एक बार आ ही जाए। वो चार्ली शीन की कहानी है बड़ी मशहूर। चार्ली शीन को हो गई थी HIV, जो 2.5 मैन का स्टार था, बड़ा मूवी स्टार, बड़ी उसकी रंगरलियों वाली जिंदगी थी। तो उसको हो गया HIV और वो गे सेक्स से हुआ। तो अब वो पब्लिकली स्ट्रेट था, और वो स्ट्रेट ही था, पता नहीं उसको कई वो मेरा ख्याल जाकिर नाइक वाली बातें जो होती है ना कि कि ये इतना डिंग डोंग करते हैं तो बोर हो जाते हैं, तो कहते हैं चलो जी दूसरी तरफ से भी क्रिकेट खेलते हैं, बैटिंग करते हैं। तो एनीवे, तो उस वो ब्लैकमेल हो रहा था और उससे कोई $2-3 मिलियन एक्सटॉर्ट कर लिए थे उन्होंने, एक्सटॉर्ट उन्होंने जो उसको ब्लैकमेल कर रहा था। फिर उसने मैट लॉर था मेरा ख्याल, उसके टीवी पे जाके इंटरव्यू दे दिया। उसने कहा कि मैं HIV हूँ और मेरा ये गे सेक्स से हुआ है। तो उसने कहा बस अब ये बोझ उठ गया, मैं कम से कम ब्लैकमेल नहीं हो सकता। तो इसलिए ब्लैकमेल तो कोई भी नहीं होना चाहेगा। तो खान साहब की जितनी पर्सनैलिटी मैं समझता हूँ, वो कहेंगे चलो तुम रिलीज कर दो, मैं ये नारा लगा दूंगा ये डीप फेक है। और डाई हार्ड इमरान खान के जो यूथी हैं वो कहेंगे हाँ भाई ये डीप फेक है, चलो चलो भागो भागो। कुछ लोगों को लेकिन इससे डैमेज जरूर होगा खान साहब को। ये मेरी इसके ऊपर राय है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। इनफ्रेम जन्नती कह रहे हैं खान साहब ना बोलो, न्याजी बोलो। नहीं, ये आपका अंदर का बुग़्ज़ है इमरान है, मैं तो नहीं कहूंगा उन्हें न्याजी। ये तो ऐसे ही आप लोगों ने 1971 की वजह से उसको न्याजी न्याजी कहा हुआ है, तो उसमें कौन सी बात। हर बंदा अपना रिस्पॉन्सिबल होता है, अपने माँ बाप का या अपने दादे का या चाचे का रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। अच्छा जी, लाइफ इज हेवन को कह रहे हैं इफ इट्स ट्रू इमरान खान शुड बी एक्सपोज। हाँ, ये बात है कि फिर जाहिर बात है अगर खान साहब लिबरल होते तो फिर हम ये कहते हैं कि नहीं उनको एक्सपोज नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जब लिबरल नहीं है तो फिर तो एक्सपोज, ये तो वही बात होगी ना। फिर मैं आपको कहता रहूं इस्लाम बड़ा बुरा है, इस्लाम बड़ा
बड़ा बुरा है, और मैं नमाज़ें भी पढ़ रहा हूँ, रोज़े भी रख रहा हूँ, तो मुनाफ़िक़त हो गई। कि सुना है एक वीडियो में खान साहब मुफ्ती कभी के साथ नहीं ये तो ऐसे खान साहब को हमने सारी उम्र आइडलाइज़ किया। जब हम जवान हो रहे थे, जब मैं बच्चा था, तो मैं खान साहब के जैसा बनना चाहता था। मुझे याद है बाल भी लंबे करने की कोशिश करता था, लेकिन मेरे पीछे से लंबे नहीं होते थे, आगे से लंबे हो जाते थे बाल। तो बॉलिंग का जो एक्शन था, वो भी मैं बड़ी कॉपी करता था खान साहब को। लेकिन फिर 90s में वकार यूनुस और वसीम अकरम ज़्यादा बड़े थे, तो मैं वकार यूनुस का साइड ऑन एक्शन करता होता था, कॉपी। तो अम, तो खान साहब की जो स्टाइल था, ये जी इंडिया में जाना है तो बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस उनके पीछे फिर रही हैं। वेस्ट में जाना है तो ये अगेन मैं ये अब मेरे व्यूज ऐसे नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये लोगों के दिमाग इसी तरह खराब होते हैं। वो जी इनको तो बड़ी-बड़ी सोशलाइट्स, बड़े-बड़े खूबसूरत मर्द इनके साथ फिरना चाहते हैं, औरतें इनकी होना चाहती हैं। तो इस तरह का वर्ल्ड व्यू खान साहब के स्टैंडर्ड्स बड़े हाई हैं, लेकिन खैर खान साहब के वाकई स्टैंडर्ड्स नीचे आते रहे हैं। पहले शुरू हुई जमाइमा से, फिर आए रहाम पर, और अब फिर बुशरा बीबी पे। तो अगला मुझे ना वो किसी ने वीडियो बनाई, स्कर्ट, मॉडर्न कपड़े, बुर्का। तो खान साहब की ये डेवोल्यूशन हुई है। खान साहब ने बड़ी फ़लसफ़ी बातें की हैं, अभी एक इंटरव्यू दिया था शान को। वही बातें घिसी-पिटी, और उनकी कुछ बातें ऐसी थी कि चलें छोड़ें, उस पे अगली दफ़ा बात करेंगे। तो पता नहीं है, मेरा नहीं ख्याल मुफ्ती कभी यार इतने बेड़े गर्क हो गए हैं खान साहब के। शोइक साहब आप इस पे कुछ इरशाद करना चाहेंगे तो कह दें, वरना नहीं, मैं बस अपना व्यू दे देता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि ये लीक वीक होगी, ये बस अंदर खाते इसकी थ्रेट, क्योंकि थ्रेट किसी भी ब्लैकमेलिंग चीज़ की थ्रेट तब तक ही होती है जब तक वो चीज़ बाहर ना आए। अगर वो बाहर आ गई तो फिर उसकी जो थ्रेट वैल्यू है वो फिर खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, देखते हैं। लेकिन अगर उसकी थ्रेट वैल्यू का कोई फ़ायदा भी ना हो, तो फिर ये भी तो होता है कि चलो तुम्हें फिर नहीं होता तो फिर हम कर भी देते हैं। लेकिन इसमें एक ये पॉइंट है कि जो रिलीज़ करेंगे सारी दुनिया यही समझेगी कि मरियम नवाज़ ने करवाई है। तो और हाँ, इनके ऊपर पहले भी कैरेक्टर, तो ये कहेंगे कि यार लेने के देने ना पड़ जाएँ, वो खान तो डर नहीं रहा, और ये अगर हाँ, कर भी हाँ। दिया तो ये हमारे ऊपर ही इल्ज़ाम आना है। तो हुँ। और नैरेटिव यही बिलीव किया जाएगा मोस्टली कि, लेकिन कुछ आई डोंट नो, मेरा ख्याल ओके फेयर इनफ, विल सी कि अब देखते हैं क्या होता है। और हारिस, दोनों तरफ। एक और बात आपने की थी कि खान साहब ब्लैकमेल नहीं होते, ये कहने की बातें हैं। खान साहब बड़ी दफ़ा ब्लैकमेल हुए भी हैं, लेकिन खान साहब कहते यही है कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊँगा। लेकिन वो ये जो सारा जहांगीर तरीन का जहाज़ चला, ये जो सारी पार्टी इकट्ठी की, ये इन अ वे ब्लैकमेल हुए हैं ना, नहीं कराची का लेकिन नहीं नहीं लेकिन नहीं हुए ना, नहीं लेकिन नहीं हुए ना। अब उन्होंने देखा खान साहब ने जहांगीर तरीन से वो शुगर मिल्स का पंगा आया, कर देते जो ये शरीफ वगैरह करते थे कि हाँ भी केस रफा दफा कर देते, तो जहांगीर तरीन ने नाराज नहीं होना था। अलीम खान ने रावी में वो 30 एकड़ पता नहीं कितनी जमीन नाजायज ले ली, तो वो यही कहता था ना कि ना लें। अब वो खान कहता है कि मैं क्या करूं, मैंने में फिर उसमें खान में उनमें क्या फर्क रह जाएगा। तो खान डट भी जाता है। इज अ मैवरिक, इज देयर सम क्वालिटीज जो है खान साहब की। आई हुँ। डोंट नो, मेरी जिंदगी में तो उनका इस पे बहुत बड़ा फर्क है। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो हार ना मान ले, है जी। नहीं, और इंसान अपने मिशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, छोटी छोटी बातों पे कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। ये वो, और फाइनेंशियल इंटेग्रिटी की जो बात वो करते हैं, जो उनसे मंसूब की जाती है, आई स्टिल बिलीव के फाइनेंशियल इंटेग्रिटी है उनकी। हाँ, तो वो तो है, मैं भी मानता ये हूँ। जो चीजें हैं, इन चीजों को मैं कम से कम मैंने इनकी स्टडी को, लाइफ को जब केस स्टडी किया, तो बड़ी गहरी छाप है। वो और बात है कि मैं उसको लिबरलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, एथिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करता हूँ कि हाँ मैं तब तक नहीं हारूंगा जब तक मैं हार नहीं मान लूंगा। तो हम भी लगे रहेंगे काम पे, वो दूसरे काम पे लगे हुए हैं, उनका एंगल। तो ये वो कुछ ट्रेट्स हैं उनकी पर्सनैलिटी के, जिसको आप ऐसे ही नहीं कह सकते कि चलो जी ये तो बुग़्ज़ इमरान वाली फिर बात हो जाएगी नहीं, नहीं, कि जो मुझे तो भी मुझे तो इमरान खान पसंद है, लेकिन मैं जिनको आप छोटी-छोटी चीज़ें कह रहे हैं ना, मेरे ख्याल से वो चीमे को बनाना हाउसिंग मिनिस्टर, जो इनके उसका वो क्या था, क्या देते हैं जो इलेक्शन से पहले, मैनिफेस्टो का मैनिफेस्टो। इतना बड़ा हिस्सा था। उसमें आपने बंदा जो है, एक ऐसी पार्टी जिसको आप डाकू कहा करते थे, परवेज़ इलाही को स्पीकर बनाना, ये कुछ लोग कह सकते हैं कि ये छोटी चीज़ है, लेकिन मेरे ख्याल से ये ब्लैकमेलिंग की ही छोटी मिसाल है, क्योंकि जो लोग तो इनको उसका लेसन उन्होंने देख लिया ना, उसका लेसन उन्होंने सीख लिया। उन्होंने अब ये कह दिया है कि उस वक़्त भी, लेकिन देखें अब ये भी तो देखें ना, कब खान साहब की 2018 में कितनी उम्र थी? 64 साल। पहले इन्होंने इलेक्शंस का बॉयकॉट किया 2000 एंड एट जो 8 के थे। हाँ। 2002 में भी मेरा ख्याल ये भाग गए थे।
तो लोग ये कहते थे कि आपकी सपोर्ट क्या बनेगी जब आप इलेक्शन से ही भाग जाते हैं। 2013 में 11 के बाद हुआ, 13 में इनको कुछ मिली अपनी ही बेसिस पे, तब ज्यादा लौटे नहीं आए थे, थोड़े बहुत आए थे मेरा ख्याल वो जावेद हाशमी वगैरह, लेकिन बाकी के लोग नहीं आए थे। तो खान साहब को यही फिर कहा गया कि भाई, मैं नजम सेठी के इंटरव्यू सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट इनको लाना चाह रही थी इन ऑपोजिशन ऑफ द अदर टू, तो वो कह रहे थे यार इसकी पार्टी नहीं बनती। तो खान साहब ने एक छोटा कॉम्प्रोमाइज किया कि चलो अगर मुझे पावर में आके, क्योंकि हम जब मैं तो 96 से हम लोग इनको सुन रहे हैं ना, तो खान साहब के ऊपर ये कहा जाता है 2002 में भी मुशर्रफ के साथ मिलके आ जाता, और मुशर्रफ ने खुद कहा हुआ है कि हमने कुछ ना कुछ इनको दे देना था। नवाज शरीफ ने ऑफर लगाई थी कि आप हमारे को मिनिस्टर बन जाए, तो खान साहब कुड हैव डन दिस कि अंदर एक दफा आ जाऊं और फिर मैं कुछ करूं, लेकिन ही सच अ आइडियलिस्ट पर्सन, नहीं मैं अकेला ही दौड़ लगाऊंगा, और बड़ी हद तक कोशिश की। बट यस, यू कैन से कि 2018 में इन्होंने कहा कि चलो भाई, लेकिन उसके पीछे यही सोच हो सकती है कि चलो एक दफा मैं आ जाऊं फिर मैं देखता हूं। बट ही हैज लर्नड कि कुछ भी नहीं कर सके, वो ब्लैकमेल होते रहे, कभी एमक्यूएम के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, कभी उसके हाथों ब्लैक। तो ये वो वजह है कि, और ये हमारे मेरे जैसे लोग डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, पता नहीं लिबरल है या नहीं है, सूफी वर्जन ऑफ इस्लाम है, स्लोगनिंग कर रहा है मदीने की रियासत, डीप डाउन बिलीव नहीं करता, इन सारे चीजों को इग्नोर किया बिकॉज ऑफ आवर ओन पर्सनल बायसेस, बिकॉज वी लाइक द गाय। लेकिन जब डिलीवरी की बात आई तो इस वजह से बहुत सारे लोग मुतनफर हो गए कि भाई आपने भी फिर कौन से बंबू गाड़ दिए, आपने कौन से झंडे गाड़ दिए, क्या आपने क्या कर लिया। तो दैट्स व्हाई आई थिंक ही माइट हैव रियलाइज्ड, जिस पे वो कह रहा है कि अब मैं सिर्फ अपने ही बंदे रखूंगा, नोबडी इज गोना कम। सो आई डोंट नो, ये आप इसको स्ट्रेटेजिक मिस्टेक कह सकते हैं, लेकिन ये कोई ओवरऑल इसको उनकी पर्सनैलिटी में नहीं आप कह सकते। आई डोंट थिंक कि वो ब्लैकमेल हो सकता है, इतने बड़े लेवल पे नहीं हो सकता। आपको खुद कोई ब्लैकमेल अगर कर रहा हो कि भाई मैं ये कर दूंगा, तो और अगर आप इतनी बड़ी आपकी शख्सियत है तो आप नहीं हो सकता। मुझे मैं तो बहुत छोटे छोटे लोग हैं ना, तो कोई की जी मैं आपके जी मेरा एड्रेस का आपका पता चल गया, मैं लीक कर दे मामे, तो मैं इस बात पे अगर हो जाऊंगा तो फिर तो मेरा काम खत्म कर दूं मैं, अपना सारा काम जो है तो बंद कर दूं, दुकान करने लगे थे। तो वही वो मुहावरतन बात हो रही थी, मैंने कहा ऐसे पकड़ लेंगे लोग, हाँ चलो दुकान बंद कर दें। तो ये ऐसी आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बंदा कोई बड़ा काम कर सकता है अगर वो इस तरह की चीजों से डरता हो। हाँ, डैमेजिंग बहुत होगी है, बट आई डोंट नो, आई एग्री विद यू। मैं ये नहीं कहूंगा कि आने ही लगी है वीडियो, या हो सकता है इस वक्त अंदर खाने बातें चल रही होंगी। और ये भी बड़ी स्ट्रेंज बात है हारिस के, पाकिस्तानी मुआशरा जो कि इतना ज्यादा कंजर्वेटिव काइंड ऑफ मुआशरा है, उसके अंदर जब इस तरह की चीजें आई भी हैं तो उसमें कुछ देर तो उसका हलचल मचती है, लेकिन वो लोग फिर वापस बराबर हो जाते हैं, कोई यानी कि उसके बारे में ज्यादा बात भी नहीं करता। पिछले दिनों काफी रीसेंट मिसाल है जुबैर उमर की, मोहम्मद जुबैर की आई थी, तो वो बस उसने रिजेक्ट किया कि नहीं ये मैं तो हूं ही नहीं, मैं ये थोड़ी देर गायब रहा टीवी से, नाउ ही इज बैक, और ऐसे जैसे नहीं। हाँ, लेकिन वो भी औरत वाली बात है, लेकिन जुबैर इतना बड़ा आदमी भी नहीं है जितना एक पार्टी का लीडर होता है। हाँ, खान साहब से ये वो ताने हैं जो कुछ देर स्लोगनिंग अगर हो जाए, आई डोंट नो, यू राइट कि ऐसा भी हो सकता है कि ब्लो ओवर भी हो जाए। वो पहले रहाम खान ने जो इल्जामात लगाए थे, ऑब्वियसली वो टेप नहीं थी, लेकिन जो हुए थे उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो आई डोंट नो, विल सी। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये काम। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।